चरण में लग्न के अंतर्गत नवमांश में मंगल बैठ जाए तो वो मंगल का फलादेश करेगा। लेकिन द्वितीय चरण जैसे 3, 20 और जोड़ दिया जाए यानी 6, 40 के अंतर्गत होगा तो बुध का फलादेश करेगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का विशिष्ट रूपेण जो हमारा श्रृंखलाबद्ध वीडियो है वो है नवमांश को लेकर के, और ये पद यात्रा है। इसमें हम आपको जागृत करने के लिए अपने अनुभव के अनुसार ज्योतिष के उन तथ्यों को सामने रखते हैं जिनको हमने देखा है, समझा है। 40 वर्षों के इस यात्रा में अभी तक हम कुछ नहीं जानते। पहले ही मैं बता दूं, जो कुछ मुझे ईश्वर प्रेरणा से अनुभूत हुआ इन 40 वर्षों में, जैसे किसी को कुछ बताया उसके अनुसार उसके साथ वो घटित हुआ, फिर मुझे मेरे मन ने उसे रख लिया गांठ बांध के। मैं उसी के जरिए आपको बताता हूँ। मैं तो वैसे कोरा कागज की तरह बन जाऊं चाहता हूं, कुछ न जानूं, लेकिन यह मुझे विद्या जो अंतस से उत्प्रेरित करती है आपके सामने प्रस्तुत करने में मजबूर कर देती है। आप अच्छा कहें या बुरा कहें, आपकी इच्छा है, परंतु मेरा प्रयास तो यही है कि आपको ज्योतिष के उन मूलभूत तथ्यों से अवगत कराऊं जो ऋषियों मुनियों ने खोज की है। नवांश क्या है? नवांश दरअसल किसी भी भाग का नवा भाग है। नवम भाग अर्थात भाग्य भाग है। जैसे किसी ग्रह को हम देखते हैं कि लग्न में बैठा है, अब वो लग्न भी 9 भागों में बटा हुआ है और वो ग्रह भी 9 भागों में बटा हुआ है। 30 अंश एक ग्रह एक राशि पे रहता है, और प्रत्येक ग्रह जब जिस राशि में बैठता है तो 3 अंश 20 कला में प्रथम श्रेणी उसकी होती है। यह बात हम आगे और आपके साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र 4 चरणों का होता है। उन 4 चरणों के माध्यम से प्रत्येक अक्षर का प्रभाव 3, 20 यानी 3 अंश 20 कला होता है। अब किसी व्यक्ति के जीवन में प्रथम चरण में लग्न के अंतर्गत नवमांश में मंगल बैठ जाए तो वो मंगल का फलादेश करेगा। लेकिन द्वितीय चरण जैसे 3, 20 और जोड़ दिया जाए यानी 6, 40 के अंतर्गत होगा तो बुध का फलादेश करेगा। इसी प्रकार से है तो मंगल, परंतु बुध का फलादेश कैसे करेगा इसकी चर्चा हम आगे पुनः करेंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं, फलादेश लेते हैं बृहस्पति का। यद्यपि जन्म कुंडली में बृहस्पति बुरा बैठा हो, फिर भी नवमांश में शुभ होने पर जातक को कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत, जब बृहस्पति का समय काल आता है अथवा दशा आती है, तो जातक के जीवन में अचानक लाभ, ज्ञान, विज्ञान, लोक में प्रशंसा इत्यादि प्राप्त होने लगती है। यही राज है नवमांश चक्र का। तो बृहस्पति को हम लेकर चलेंगे सूर्य से लेकर के शनि के राशि के अंतर्गत नवमांश में समझेंगे कुछ इस प्रकार। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति 8th हाउस में बैठा है तो बुरा हो गया, 12th हाउस में बैठा बुरा हो गया, 6th हाउस में बैठा तो बुरा हो गया। बुरा क्या होगा? बुरा होगा बृहस्पति 8वें, 6ठे, 12वें। तो बृहस्पति धन कारक है, भाग्य कारक है, तो व्यक्ति का भाग्य उस चरण काल में बुरा फल देगा, परंतु क्या सदैव
बृहस्पति बुरा फल देगा, ये नवमांश चक्र पर निर्भर करता है। यदि नवमांश में भी वो ग्रह बुरा हो गया तो फिर व्यक्ति को आजीवन उस ग्रह का शुभ फल नहीं प्राप्त होता। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में नवमांश चक्र के अंतर्गत सिंह में बृहस्पति बैठे हैं। सिंह के बृहस्पति प्रायः व्यक्ति में अभिमान भर देते हैं, थोड़ा गुस्सा भर देते हैं। स्वाभिमान की जगह अभिमान होना बुरा होता है, स्वावलंबी होना अच्छा है, परंतु निरा स्वावलंबी होना जगत में उपहास का हेतु बन जाता है। तो जब सिंह राशि में आपके बृहस्पति नवमांश में बैठे होंगे तो आपके पास पैसा होगा, नो डाउट, लेकिन अपने लिए होगा। आपके पास कीर्ति होगी, परंतु सिर्फ कुछ लोगों तक आप सीमित रहेंगे, परिवार तक, मित्रों तक सीमित रहेंगे, परंतु जगत के अन्य लोगों के साथ आप नहीं जुड़ पाएंगे। आप शिक्षक हैं, शिक्षा दे सकते हैं, पर मित्र नहीं हो सकते। मित्र केवल उन्हीं के होंगे जो धनाढ्य हैं, जो आपके योग्य हैं। तो अयोग्य व्यक्ति को हम उपहास की दृष्टि से क्यों देखें? लिहाजा सिंह में यदि बृहस्पति होंगे तो व्यक्ति के अंदर अभिमान, थोड़ी स्वार्थपरता, थोड़ी सापेक्षता, मतलब जगत के उन निम्न स्तर के लोगों के साथ ये परिहास का विषय बना देते हैं, छोटे बड़े का भेदभाव बना देते हैं। तो छोटों से नहीं, बड़ों के साथ ही लोग जुड़ते हैं। सिंह में बृहस्पति लग्न में बैठे होने पर माना आपकी कीर्ति आप तक, आपके बच्चे आप तक सीमित रहे, परंतु यदि लोक मर्यादा, लोक हेतु के लिए देखा जाए तो सिंह का बृहस्पति लोक हितार्थ बहुत अच्छा लाभ नहीं देते। सिंह में अगर आपके बृहस्पति बैठे हैं तो आप धनाढ्य होंगे, रूपवान होंगे, नेत्रों में थोड़ी कमी होगी, नेत्रों की रोशनी में, बालों में कमी होगी। जब बृहस्पति की दशा या बृहस्पति की अवस्था आएगी तो आपके पास धन, वैभव सब होगा, लेकिन अभिमान के कारण आप जगत के, कुटुंबियों के, अगल बगल पड़ोसियों के प्रेमी नहीं हो सकते। आपसे लोग ईर्ष्या करेंगे, यथार्थ है ये। इसी प्रकार से सूर्य की केवल एक राशि है सिंह, तो हमने सिंह राशि के बृहस्पति को देख लिया। अब आपके नवांश में सिंह में कहीं भी बृहस्पति बैठे होंगे तो बृहस्पति पुत्र का हेतु भी है। ऐसे में यदि जातक का सिंह राशि में बृहस्पति बैठा है तो पुत्र विलंब से मिलेगा, पर पुत्र भी घमंडी होगा, आदर्शवादी, घमंडी, अभिमानी इत्यादि। कुछ भी हो, धनाढ्य हो, रूप वाला हो, गुण वाला हो, लेकिन सर्वजन हिताय की स्थिति में नहीं रहेगा। लिहाजा जातक को पुत्र का सुख मिलेगा, विलंब से मिलेगा सिंह में बृहस्पति होने पर। अब बुध की, चंद्रमा की राशि, अगर बृहस्पति चंद्रमा की राशि में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति में एक तो अनुकूलता, सरलता, सहिष्णुता, करुणा, दया, मैत्री जैसी भावनाएं होंगी, और व्यक्ति के अंदर सौंदर्य भी होगा। व्यक्ति दान धर्म में रुचि रखेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, एक साधु से भी व्यक्ति होगा। संपत्ति होगी पर केवल अपने लिए नहीं होगी, सबके लिए वो सुख मांगेगा। कर्क में बृहस्पति बैठे हो तो जातक साधु सम्मत होता है, धनाढ्य होता है, रूपवान होता है, कौटुंबिक सुख उसको अच्छा मिलता है, सोना, चांदी, आभूषण, रत्न इत्यादि भी उसको सफलता से प्राप्त हो सकते हैं। लिहाजा यह व्यक्ति समाज के साथ जुड़ करके, समाज के हित में कार्य करके सफल राजनीतिज्ञ भी बन सकता है। बृहस्पति यदि कर्क के नवमांश में होंगे तो व्यक्ति में सहज बात है कि बृहस्पति उच्च का हो जाएगा, और उच्च का बृहस्पति चाहे वो धन में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, जहां भी बैठेगा उन बातों की कमी नहीं रखेगा। परिवार, कुटुंब, धन, संपत्ति, माता पिता, पुत्र,
पत्नी, भाग्य, शिक्षा, सहोदर, साधु, संत, यज्ञ, धर्म, कर्म, दान, इन सब में उसकी प्रवृत्ति होगी। और प्रायः ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलता है, सम्मान मिलता है। कारण क्या है कि बृहस्पति एक धर्मवेत्ता है, वेदवेत्ता है। तो धर्म, ज्ञान, विज्ञान, वेद, पुराणों की सम्मति लेकर के यह कार्य करता है, लिहाजा समाज में इसका सम्मान खूब होता है, मेरा विचार है। बृहस्पति कर्क में हो तो चंद्रमा की भांति वह सुशोभित, शांत, कूल माइंड होगा। इस प्रकार से मंगल की राशि में चलते हैं। सूर्य प्रथम, द्वितीय चंद्रमा, तृतीय मंगल, श्रृंखला से चलते हैं। यदि बृहस्पति मंगल की प्रथम राशि मेष में होंगे तो नो डाउट जातक को थोड़ा अभिमानी बनाएंगे। प्रकृति में गुस्सा, हिंसात्मक उसके अंदर वृत्ति होगी। यह व्यक्ति भूमि, मकान के माध्यम से भी अच्छा व्यय, आय का साधन बनाएगा। इसके पास जमीन जायदाद होगी, धातुओं के द्वारा, मशीनरी कामों के द्वारा, लकड़ी, फर्नीचरिंग के द्वारा, साजो सज्जा के द्वारा, मतलब बहुत अच्छा साधन संपत्ति कमाएगा। अब ऐसे व्यक्ति को संतान मिलेगी, लेकिन स्वभाव में जिद्दी और क्रोधी मिलेगी। जाहिर सी बात है, मेष पुरुष राशि है और बृहस्पति पुरुष ग्रह है। तो ऐसे में पुरुष का स्वभाव कठोर होता है, कोमलता नहीं होती, विनम्रता नहीं होती, दया अंदर होती होगी पर बाहर दिखती नहीं। ऐसे लोगों में पुरुष राशि मेष मंगल की राशि में बृहस्पति पौरुषत्व संबंधी गुण बहुत देंगे। गवर्नमेंट से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, भूमि जायदाद के द्वारा जातक को मजे में जिंदगी कटवाएंगे। अब बृहस्पति मंगल की दूसरी राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, है वो भी राशि वृश्चिक मंगल की, लेकिन वहां पर एक पुरुष राशि है वृश्चिक। भले ही ऊपर वो कठोर हो, अंदर से नरम होगा ऐसा व्यक्ति। और इस व्यक्ति को स्त्रीत्व का सम्मान करने की आदत होगी। इस सब का प्रेमी, हितैषी भी होगा ऐसा जातक। पुनः सरकारी क्षेत्रों से, यानी कि किसी न किसी अच्छे डिपार्टमेंट से संबंध रख करके जीवन यापन करेगा। सम्मानित, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व, सुडौल शरीर होना चाहिए। कटुवादी होगा लेकिन हृदय विनम्र होगा और साधु से भी यह व्यक्ति तथा स्त्रियों से विशेष रूप से सम्मान भी प्राप्त करता है। बृहस्पति मंगल की दोनों राशियों में भिन्न भिन्न फल देंगे। आपकी राशि में बृहस्पति यदि ऐसे हैं तो अपना अनुभव जरूर बताइएगा हमें। भले ही मैं आपको जवाब न दे सकूं समय अभाव के कारण, परंतु एक अनुभव तो होगा। अब बुध की दो राशियां, एक है मिथुन, एक है कन्या। मिथुन राशि पुरुष राशि है। बुध की राशि में बैठे हुए बृहस्पति जातक को शिक्षक का स्तर देंगे। जातक को मनोविज्ञान पढ़ने की अच्छी, ज्योतिष पढ़ने की एक अच्छी प्रवृत्ति आएगी। किसी के भी बारे में जातक जान लेगा, अच्छे से जानकार है ये व्यक्ति, माना तो फिर भी अभिमान जरूर होगा। अब ये व्यक्ति लेखन, संपादन के माध्यम से विशिष्ट रूप में फेमस हो सकता है। प्रैक्टिकली चीजों को, विषयों को ग्रहण करेगा,
अनावश्यक वार्तालाप करने वाले लोगों से ये बहुत कम जुड़ता है। मित्र वर्ग होंगे इसके, पर वो भी एक शिक्षित वर्ग के, बातूनी, व्यवहार कुशल सब होंगे। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बाहर भ्रमणशील जीवन जी करके उद्बोधन, संबोधन इत्यादि का आश्रय लेकर के अच्छी अपनी जीवन शैली बिताते हैं। शुद्ध अभिमान युक्त होने पर भी यह व्यक्ति समाज से सम्मान प्राप्त करते हैं। स्त्री वर्ग अच्छा मिलता है इनको, पत्नी का सुख भी ठीक मिलता है। पत्नी इनकी समादर, सम्मानित, सुंदर, सुशील वृत्ति की होगी। पत्नी का स्वभाव धर्मनिष्ठ होगा। आभूषण, वस्त्र शुद्ध और सात्विक तथा पवित्र होंगे। मकान, भूमि अनेक होने की संभावनाएं भी बन जाती हैं। वहीं पर बुध की दूसरी राशि कन्या में बृहस्पति होने पर थोड़ा नीचे हो जाते हैं। मीन में बृहस्पति सुग्री ही हो गए, कन्या में अच्छा फल नहीं देंगे। अत्यंत उद्भट, ऐसा जातक स्त्रियोचित हाव भाव वाला, ऐसा जातक स्त्रियों के बीच में बैठ करके अधिक प्रसन्न रहने वाला, अनावश्यक बोलेगा भी, लेकिन संगीत से प्रेम होने के कारण इसके हृदय में थोड़ी विनम्रता होगी। कटुवादी नहीं होगा, मृदुभाषी होगा। लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा, लोग भले ही न जुड़े। अच्छा करने की कोशिश करेगा, भले ही लोग अच्छा ना कहें, पीठ पीछे निंदा होती होगी। अब यह व्यक्ति आभूषण, अलंकार इत्यादि के व्यापार से भी लाभ प्राप्त कर सकता है। वस्त्र इत्यादि के माध्यम से भी, जरी के काम इत्यादि से भी लाभ प्राप्त कर सकता है। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई गुण, शिल्पकारी इत्यादि के गुण भी इस व्यक्ति में होंगे। लिहाजा यह व्यक्ति सुखी समृद्ध जीवन जिएगा, सम्मानित होगा। बुध की राशि है, लिहाजा जातक बुद्धिमान तो होगा ही। अब बृहस्पति यदि शुक्र की राशि में जाए, देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में तुला में जाएं अगर, तो सुंदर बनाएंगे। लंबा चौड़ा आकर्षक व्यक्तित्व, चरित्र में भी उदारता, विषमता नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति हालांकि स्त्रियों का सम्मान भी करता है। अभिमानी, गुणवान, शीलवान, विशिष्ट प्रज्ञावान, वेद वेदांग का, पुराण का सन्निधि लेकर चलने वाला, साधु सम्मत कार्य करने वाला, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके चलने वाला, स्वर्ण आभूषण, चांदी, सोना कोई कमी नहीं होगी मेरे ख्याल से। जब यह बृहस्पति शुक्र की राशि तुला में होगा तो जातक को सुंदर बनाएगा। थोड़ा अभिमान तो होगा ही, क्योंकि संपत्तिवान अभिमानी हो सकता है, गुणवान भी अभिमानी हो सकता है। लेखन संपादन जैसे कार्यों में अभिरुचि होने के कारण यह व्यक्ति बहुत मस्त और व्यस्त अपने कार्यों में रहता है, अपनी धुन में रहता है, हंसमुख भी होता है। लिहाजा लोक समाज इस व्यक्ति का सम्मान करेंगे। मेरा विचार है कि पुरुष राशि होने के कारण जातक में पौरुषत्व अधिक, वीर्य अधिक होने के साथ साथ अनेक स्त्रियों से लगाव भी देंगे, लेकिन दुराचार नहीं देंगे, अनाचार नहीं देंगे, धर्म को मान के चलने वाला। शुक्र की दूसरी राशि वृष है। वृष में बृहस्पति थोड़ा सा चटकीला, मटकीला, श्रृंगार युक्त स्वभाव, साजो सज्जा के साथ रहना और पुरुष के साथ अत्यधिक प्रसन्न रहना इस व्यक्ति का स्वभाव होता है। पुरुषों में ज्यादा इस व्यक्ति की, मित्रों में ज्यादा इस व्यक्ति की अभिरुचि होती है। नो डाउट वृष राशि स्त्री राशि में बैठकर स्वयं बृहस्पति
पुरुषों की तरफ आकर्षित होगा। कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, मृदुभाषिता, अधिकतर स्वीटनेस रहेगी इसके अंदर। व्यवसाय की बजाय ये व्यक्ति नौकरी करके प्रसन्न रहता है। सामाजिक रूप से इसको ख्याति मिल सकती है, गायन इत्यादि के माध्यम से। बृहस्पति शुक्र की राशि वृष में होने पर ऐसा फल प्रायः देते हुए देखा गया बृहस्पति को। बाकी आपकी कुंडली किस कंडीशन में है वो देखना पड़ेगा। बृहस्पति आखिर कितने डिग्री पर है ये भी देखना बड़ा जरूरी है। यूं तो हम फलादेश कर रहे हैं, पर इस फलादेश को मूल रूपेण 100% सही या गलत अपने ग्रह की कला पर निर्भर करता है, डिग्रियों पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है, किस अवस्था में बृहस्पति है। शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि। यहां बृहस्पति नीच का हो जाएगा। ये नौकरी प्राइवेट करने के लिए कंडीशन अप्लाई करेगा। शिक्षा के स्तर पर इसकी स्मृति कम होगी, पर अपना काम चला लेगा, जीवन चक्र अच्छे से चला लेगा। दौड़ भाग वाला काम ज्यादातर, ट्रेवलिंग का काम ज्यादातर इसके ऊपर होगा, सप्लाई का काम होगा, छोटे स्तर के जरी के काम इत्यादि हो सकता है। हाँ, इस व्यक्ति में थोड़ा व्यसन करने की आदत पाई जा सकती है, झूठ बोलना इत्यादि। अब ये लोक निंदक भी होगा। यह व्यक्ति किसी की बुराई करने में चूकेगा नहीं, अपनी प्रशंसा करवाएगा, अपनी प्रशंसा पसंद करेगा। लिहाजा इस व्यक्ति को समाज में बहुत ज्यादा उस काल समय में जब बृहस्पति आएगा तो यश नहीं मिल पाएगा, धन की कमी होगी, सहखर्च होने के कारण, अपव्यय होने के कारण धन की कमी होगी। जमीन जायदाद संपत्ति इत्यादि अपनी होकर के भी कई जगह, कई बार दूसरे की जगह संपत्ति पर रहता है। प्रायः देखा गया है कि लोग नौकरी करते हैं, प्रदेश में रहते हैं, मकान किराए पर लेकर रहते हैं, यह भी संभव है, बहुत पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। बाकी फिर कहूंगा कि कंडीशन का ध्यान रखें, डिग्री क्या है, स्थिति क्या है। दूसरी राशि बृहस्पति अगर कुंभ राशि में शनि के होंगे तो पुरुष प्रधान होने के नाते पौरुषत्व होगा, धनवान होगा, लंबाई चौड़ाई ठीक होगी, रंग सांवलापन हो सकता है, फिर भी आध्यात्मिक अभिरुचि होगी। यह व्यक्ति किसी के साथ डिस्कशन करने में भी बड़ा आनंद मानता है, सुख मानता है। किसी के साथ भी आसानी से नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो मजबूत होकर जुड़ेगा। किसी को मानेगा तो अच्छी तरह से मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। कटुवादी, सत्यवादी होने के साथ साथ इस व्यक्ति का समाज में एक भय व्याप्त रहता है। लोग इसका सम्मान करते हैं, थोड़ा कट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मजबूत इरादे लेकर के अपने कर्म में निष्ठा के साथ चलता है। फ्री का पैसा खाना पसंद नहीं करेगा, अपना पैसा नाजायज खर्च करना पसंद नहीं करेगा। कुंभ राशि में बैठे हुए बृहस्पति धन देंगे, सम्मान देंगे, यश कीर्ति देंगे, व्यक्ति को हठी, अपने कर्म में उन्मत्त पाएंगे। ज्यादातर सरकारी क्षेत्रों में इन लोगों को अधिक लाभ प्राप्त होता देखा गया है। आभूषण, संपत्ति, जमीन, अचल संपत्ति, संतान, इन सब का सुख इस व्यक्ति को मिलता है, और कुटुंब में यह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, अपने परिवारजनों में इसका सम्मान होता है। लोग इसकी सहायता और सहयोग लेकर के, सलाह लेकर काम करेंगे, क्योंकि ये देने में भी उदार होगा, कमाने में भी उदार होगा। अनावश्यक रूप से न खर्च करेगा, न करवाएगा, किसी का खाकर प्रसन्न नहीं होगा। फिर भी समाज में इस व्यक्ति का सम्मान बराबर बना रहता है, प्रभाव बना रहता है, चरित्रवान रहता है। ये व्यक्ति किसी विशिष्ट रूप से किसी पराई स्त्री से ये इज्जत देगा भी, और इज्जत प्राप्त भी करेगा, सम्मान प्राप्त भी करेगा। लिहाजा
कुंभ में होंगे बृहस्पति, तो आई थिंक ऐसा प्रतिफल मिलेगा, आय का साधन बढ़िया होगा। ये रहा नव स्थितियों में नवमांश का फलादेश, जो कि मैंने मेष से लेकर मीन पर्यंत आपके सामने ये प्रस्तुति दिया। अब बृहस्पति स्वयं की राशि में आए तो क्या होगा, यहां देखना है। बृहस्पति धनु राशि में होने पर जातक को तंदुरुस्त, सुंदर, आकर्षक, कांतिमान, विद्वान, ज्ञानी बनाएंगे, नो डाउट फेमस बनाएंगे। प्रवचनकर्ता, पांडित्य कर्म में, ज्योतिष इत्यादि में अभिरुचि, एवं जातक साफ सुथरा रहना पसंद करेगा, साफ साफ बोलना पसंद करेगा। यह धनु राशि में होने के कारण स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने वाला व्यक्ति प्रायः स्त्रियों को आकर्षित कर भी लेता है। थोड़ा अभिचार व्यभिचार में ये इंटरेस्ट लेगा, दिलचस्पी रखेगा। तो तंत्र, मंत्र, जंत्र, ज्ञान, विज्ञान सब में यह रुचि रख करके चलेगा। समाज इसका सम्मान करेगा, इससे सम्मान के साथ बात करेगा। आई थिंक सोना, चांदी, आभूषण, इन सब चीजों की कमी नहीं होगी। प्रोफेसर भी हो सकता है। मीन राशि, जो कि बृहस्पति की दूसरी राशि है, यह पुरुषोचित व्यवहार, पुरुषों में ज्यादा आकर्षण रखने वाला, दो मुही बात करने वाला। कभी कभी यह व्यक्ति कोई निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, किसी से जुड़ करके निर्णय लेता है। लिहाजा इस व्यक्ति को अपने मशवरे से चलने में कई बार हानि होती है और कई बार दूसरे लोग इसका लाभ ले लेते हैं। मीन में यदि बृहस्पति बैठे हैं, सुगृही, कुल मिलाकर के अध्यात्मवाद देंगे, पांडित्यवाद देंगे, कर्मवाद देंगे, सत्कर्मवाद देंगे, परंतु इस व्यक्ति को कभी कभी अपनी स्त्री से ही सम्मान और सुख की प्राप्ति नहीं होती। बच्चे इसका सम्मान नहीं कर पाते क्योंकि ये निर्णय लेने में असमर्थ पाया जाता है प्रायः। और दयालु, कारुणिक होने के कारण इसको लोग कमजोर समझ सकते हैं, बल्कि कमजोर होता नहीं है, अंदर से सबको जानता है, फिर भी कहता कुछ नहीं। दया होने के कारण शायद ऐसा है। तो बृहस्पति मीन राशि में होने पर ऐसा फल देंगे। ये रहा आज का नवमांश में सभी ग्रहों का फलादेश। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में और कुछ आपके साथ चर्चा करेंगे, शुक्र की चर्चा करेंगे, शनि की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।